गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच एक बार पुनः हाजिर हो गया हूँ। जी हाँ, इस बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता की व्याख्या लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, आपके 10th की बुक में इनकी 2 कविताएं उद्धृत हैं, अवतरित हैं, दी गई हैं सिलेबस में आपके। वो एक पहली कविता है उत्साह, और जबकि दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही। तो पहली कविता आपके पार्ट 1 में उत्साह को की व्याख्या हम लोग देखेंगे, और पार्ट 2 में दूसरी कविता अट नहीं रही की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनकी कविता को पर चलने से पहले हम लोग पहले निराला के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। जी हाँ, छायावादी युग, हिंदी साहित्य का छायावादी युग, जिसमें मुख्य रूप से इनका स्थान है सुमित्रानंद नंदन पंत जी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये छायावादी के आधार स्तंभ ये कवि हैं, जिसमें निराला का भी स्थान है। तो चलिए निराला के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतलब ये बंगाल में बाद में रहने लगे। मतलब जन्म हुआ था बंगाल में, लेकिन मूलतः रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के ही थे। तो निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, जहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था, यानी बंगाल में। उन्होंने स्वाध्याय से, यानी स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप से, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी पाठक थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। जी हाँ, ये जो महापुरुष हुए हैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उनकी विचारधारा, जो उनकी फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी का प्रभाव इनके जीवन पर बहुत अत्यधिक पड़ा। निराला का पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। यानी इनके जो माता पिता थे, उनके जो करीबी थे, पारिवारिक जन थे, उनका असामयिक यानी समय से पहले उनका निधन ने इन्हें झकझोर दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्हें अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया, अर्थात निराला जी का देहावसान हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, अगर इनकी रचनाएं की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते इनके उपन्यास हैं। उनकी रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यानी इन्होंने कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखे, आलोचना भी लिखे, निबंध भी लिखे। तो इस तरह से तमाम सी हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, उन पर इन्होंने रचनाएं रची। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इनकी रचना मुख्य रूप से निराला रचनावली है, जो 8 खंडों में विभाजित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, जी हाँ, एक सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता है इनकी कविता की, उनकी रचनाओं के, वो विद्रोह की है, क्रांति की है, प्रेम की है। जी हाँ, और प्रकृति के सुकुमार कवि तो हैं ही हैं। प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव से कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों का संभव किया है, नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि निराला जी उस समय इनका उस समय भारत देश में जीवन जिया जब भारत देश हमारा गुलाम था, और भारत देश गुलाम, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और उस अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक विद्रोह की भावना लोगों में, जन जन में एक विद्रोह की भावना उनके प्रति खड़ी कर दी। एक क्रांति की भावना, आंदोलन की भावना अपनी रचनाओं के प्रति उन्होंने खड़ा कर दिया। जो आप कविता पढ़ेंगे बादल, तो कुछ न कुछ यही भाव इस कविता में भी उन्होंने व्यक्त किया है। बादल एक ऐसा प्रतीक है, ऐसे कवियों का प्रतीक है जो सोए हुए हैं हमारे समाज में। इसलिए कि जो कवि होता है वो जगाने का काम करता है अपनी लेखनी के माध्यम से। जो सोई जनता है
उसको जगाने का काम करता है। तो इस कविता जो बादल है, एक तरह का आह्वान गीत है, यानी कि लोगों को जगाने का, उठाने का, खड़ा करने का सिस्टम के प्रति, जो समाज में शोषण हो रहा है, तरह तरह के अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो उस शोषक के प्रति विद्रोह की भावना इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस कविता के बारे में और कुछ जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है, जैसा कि मैंने बताया, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला से नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो ये उत्साह कविता का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। किस पृष्ठभूमि में ये कविता लिखी गई, ये आपको समझ में आया होगा। मतलब कि बादल एक प्रतीक है कवियों का, उन लोगों का, उन लीडरशिप, उन नेताओं का, जो अपनी लेखनी चला करके जनता को, जो सोई हुई जनता है, शोषित जनता है, जो ऐसा सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हमारे नसीब में, हमारे भाग में सिर्फ शोषण ही भरा है, कि हम लोग शोषित किए जाएंगे ऐसे, और ऐसा मेरा जीवन निकल जाएगा, हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के प्रति जो क्रांति चेतना है उन लोगों में, वो भरने का काम निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। बादल संकेत है, यहाँ पर बादल एक उपमान के रूप में प्रयोग हुआ है, कवि के रूप में, बादल यानी कवि। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उत्साह बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये था कविता, छोटी सी कविता है, लेकिन इसका भाव जो है बहुत अच्छा है, और इसके ये दो दो अर्थ में कविता चलती है, आपको ध्यान देना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, आप समझते हैं बादल की तरफ इशारा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सांकेतिक भाषा में इसे इशारा कवियों की तरफ किया गया है, साहित्यकारों की तरफ किया गया है। तो चलिए इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर भावार्थ देखते हैं। देखिए, लिखा है बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर बादल का ही एक दूसरा नाम धाराधर है, धाराधर भी बादल को कहा जाता है। हे गगन के बादल, ओ बादल गगन के जो आसमान में छाए हुए हो, गरजिए, कैसे, घेर घेर के घनघोर आवाज़ के साथ, ललित ललित, ललित ना सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बादल, और कैसे, बाल कल्पना के से पाले, जैसे बालक लोग, बच्चे लोग कल्पना करते हैं बादल में, कि बादल ऐसा है, बादल में ये चित्र बनता है, वो चित्र बनता है। आप जैसा कल्पना, आप लोग भी कल्पना करते होंगे बादल में, जिस रूप का कल्पना करते हैं वो ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कल्पनाशील जो बदलता रहता है, तो ऐसे कल्पना करने वाले, कल्पना के जैसे पाले बादल आप क्या करें, आसमान में घोर घनघोर आवाज़ के साथ गरजिए। और क्या कहता है, निराला जी कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और आपके हृदय में, जी हाँ, बादल की जब टकराव होता है तो उसमें क्या होता है, बिजली कड़कती है। तो विद्युत छवि उर में, आपके हृदय में, उर मीन्स होता है हृदय, आपके हृदय में विद्युत की छवि है, ऐसे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। देखिए, मैंने बताया ना कि ये जो है बादल के माध्यम से, उस समय के जब हमारा देश गुलाम था, परतंत्र था, परतंत्र था, तो उस समय जो है लोगों को क्रांति लाने का, लोगों को जगाने के लिए कविता का जो कवि थे, साहित्यकार थे, उनको ये कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि हे कवि, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। हे बादल रूपी कवि, आप अपनी कविता के माध्यम से, जिसकी छवि में, जिसके उर में, जिसके हृदय में क्रांति जैसी विद्युत छिपी हुई हो, ऐसी कविता रच दीजिए। अर्थात बादल जैसे
घनघोर उसके अंदर बिजली होती है, तड़पन होती है, लेकिन जब बारिश करती है तो वो क्या करता है, सबको सुख देता है। तो ठीक उसी प्रकार हे कवि, हे साहित्यकार, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो शोषित पीड़ित जनता है, समाज है, जो ये हार मान करके बैठ गए हैं कि हमारे नसीब में ही कष्ट झेलना है, शोषकों के प्रति जो शोषण हो रहा है, हम लोगों का शोषक कर रहे हैं, वो हमारा नसीब ही हो गया है। तो ऐसे लोगों को में क्रांति की भावना उनके हृदय में भरिए अपनी रचनाओं के माध्यम से। कौन? कवि लोग। कवि ये नहीं, बादल से कहा जा रहा है कि हे बादल, वज्र छिपा नूतन कविता। ऐसी कविता जिसके हृदय में वज्र, वज्र मतलब होता है बिजली, वज्र माने बिजली होता है, और इंद्र का एक अस्त्र भी होता है वज्र। तो ऐसी कविता भरिए जो बिल्कुल वज्र छिपा हो, जिसमें अर्थात जिसमें शक्ति हो, क्रांति की जगह देने की शक्ति हो, ऐसी कविता रचिए। फिर कहता है कवि, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत गे घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल, हे कवि, हे हमारे साहित्यकार, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, ये जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल व्याकुल हैं, उन्मन हैं। उन्मन मीन्स जिसका मन कहीं ना लगे, ऐसे जिसका मन बिल्कुल ऊब गया है, ऐसे सिस्टम, ऐसे लोगों से और व्याकुल हैं। पूरे विश्व के लोग जो हैं, जैसे जो निदाघ मीन्स होता है गर्मी, विश्व के निदाघ के सकल जन, जो विश्व के लोग हैं गर्मी से बिल्कुल, सारे हमारे देश के लोग जो है गर्मी से जो बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं, उन्मन हो गए हैं, उनका मन अनमना हो गया है। सकल जन, जन माने लोग, सकल माने संपूर्ण। तो ऐसे में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से, जो कभी कहता मुझे नहीं पता किस दिशा से, अज्ञात दिशा से अनंत में, अनंत मतलब अनंत के आसमान के जो घन हैं, बादल हैं, अनंत से आए और तप्त धरा, जो हमारी धरती है तप्त है, जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, जो हमारी तप्त धरती है बारिश करा करके फिर से शीतल कर दो, और जो लोग गर्मी से व्याकुल हैं, निदाघ से व्याकुल है, उन्हें शीतलता प्रदान करो, फिर से नया जीवन प्रदान करो, शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल गरजिए। तो और दूसरा अर्थ ये इसका फिर यही हुआ कि यानी हे कवि, हे साहित्यकार, अपनी लेखनी उठाइए, लेखनी चलाइए और ऐसी रचना रचिए कि उसको पढ़ करके लोगों के हृदय में एक क्रांति की भावना जगे, क्रांति की चेतना जगे, स्फूर्ति आए। जो हमारा शोषण कर रहे हैं तरह तरह से अंग्रेज लोग, उनके प्रति जो क्रांति है, आंदोलन की भावना जागृत कर दीजिए, जिससे उसके बाद हम लोग उनका सामना कर सके, समाज जो है उनका सामना कर सके, और फिर से हमें स्वतंत्रता मिल सके, शीतलता प्रदान हो सके। तो कुल मिलाकर के बादल एक तरह से ऐसा सांकेतिक भाषा में प्रयोग किया है निराला जी ने, जो एक कवि का परिचायक है, कवि के रूप में, लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में। इसलिए कहा जाता है कवि और साहित्यकार पूरे सिस्टम को बदल सकता है अपनी रचना के माध्यम से, एक प्रवर्तक माना जाता है, एक आंदोलनकर्ता माना जाता है कवि। तो इस तरह से ये उत्साह कविता बादल के माध्यम से लिखा निराला जी ने, जो कि बहुत एक अच्छी कविता है, और हमें उम्मीद भी है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और हम ज़रूर इसे फिर से पढ़ेंगे। और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होगा, जो कि एक दूसरी इनकी कविता है, आपके सिलेबस में अट नहीं रही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।